यह हमारा टैली का लेक्चर 1 वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल जाए और आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आइकन बना हुआ है टैली का, डबल क्लिक कर देंगे, टैली यहीं से ओपन हो जाएगी और आपके सामने एक स्टार्टअप विंडो खुल करके आ जाएगा। चलिए टैली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको टैली के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। टैली सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी कंपनी का हिसाब किताब या अकाउंटिंग आसानी से कम समय में कर सकते हैं। पहले के ज़माने में अकाउंटिंग हाथ से लिख कर किया जाता था जिससे बहुत समय लगता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था। लेकिन आज के इस दौर में कंपनी अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जिससे किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का लेखा जोखा बहुत ही कम समय में आसानी के साथ रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। टैली भारत और लगभग 90 देशों में सबसे ज़्यादा फेमस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यह बहुत सिंपल और इस पर वर्क करना आसान है। छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े संस्थान तक लगभग प्रत्येक कंपनी द्वारा अपने अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए टैली का प्रयोग करते हैं। टैली में बहुत सारे वर्जन आए हैं, टैली 5.4, 6.3 या टैली 9 या जो अभी लेटेस्ट चल रहा है टैली ERP 9 रिलीज 6.6। ये अभी लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है टैली ने, हम इसी को आपको पढ़ाएंगे। टैली हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या गुजराती या बहुत सी भाषाओं को मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज के अनुसार उसे चूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारा टैली का इंट्रोडक्शन था। जैसे टैली ओपन करते हैं आपके सामने एक स्टार्टअप का विंडो खुल के आ जाता है। आप देखते हैं कि टैली जो कंपनी है ये मार्केट में 2 तरह के सॉफ्टवेयर उतार रखी है। एक तो हमारा है ये लाइसेंसिंग ऑपरेशंस और दूसरा हमारा है वर्क एजुकेशनल मोड। अगर कोई संस्था परमानेंट काम करना चाहती है तो वो इस लाइसेंस को सॉफ्टवेयर को परचेज करती है, तो कंपनी उसको लाइसेंस देती है और लाइसेंस एक्टिवेट करके अपने अकाउंट को टैली के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं और इसमें प्रत्येक महीने की डे बाय डे एंट्री होगी। एजुकेशनल मोड में क्या है कि हम इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं कंपनी के वेबसाइट पर जा करके और इसमें प्रत्येक महीने की डे बाय डे एंट्री नहीं होगी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए और सीखने के लिए मार्केट में उतारा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। यहाँ एस्केप प्रेस करेंगे। जैसे एस्केप प्रेस करेंगे तो कंपनी इन्फो का बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। ये आपके कंपनी इन्फो के अंदर ये बॉक्स है, इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी में जाते हैं, कंपनी बनती कैसे इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम इस पे डबल क्लिक कर देते हैं तो क्रिएट कंपनी पर आकर फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म में जो भी डेटा आपको दिया गया है बाई बाई से आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ नेम, तो हम यहाँ पर कंपनी का नेम डाल देते हैं, अपने कंपनी का नाम डालते हैं। आप जो कंपनी हो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हैं, हम इंटर करते हैं। इंटर करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है यहाँ पे आते हैं तो आप कंपनी का एड्रेस डालें, जो कंपनी जहाँ पे जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ नीचे एक और कॉलम दे रखा है, यहाँ पे अगर और कोई एड्रेस हो तो आप और भी फिलअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं इलाहाबाद। हम यहाँ पे कंट्री का नाम पूछ रहा है तो हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया का चुनाव करेंगे। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ आपको मिलेगा इंडिया, इंटर करते हैं। फिर यहाँ पे जिस कंट्री पे रहते हैं उसके सारे स्टेट की लिस्ट यहाँ आपको दिखाई देगी। इस स्टेट में आप जिस स्टेट पे रहते हैं उस स्टेट को आप चूज करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं इसलिए हम यहाँ उत्तर प्रदेश चूज करते हैं। पिन कोड कंपनी पूछ रहा है तो आप यहाँ पिन कोड जो कंपनी का हो वो आप डाल दीजिए। इसके अलावा कंपनी का फोन नंबर हो तो कोई डाल दीजिए।
कंपनी का कोई मोबाइल नंबर हो तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए, फैक्स नंबर हो, ईमेल आईडी हो, वेबसाइट हो, ठीक, यहाँ पर आप फिलअप करिए। उसके अलावा लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यानी कंपनी कब से स्टार्ट होती है। तो जैसा कि आपको पता है कंपनी हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और क्लोजिंग होती है 31 मार्च को। तो हम यहाँ पर से कंपनी ओपनिंग डेट ऑटोमेटिक टैली आपके डेस्कटॉप से या लैपटॉप से पिकअप कर लेगा। सेम डेट दोनों को वही रहेगी, इस पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम लिखा हुआ है। जिस दिन हमारी कंपनी ओपन हो रही है उसी दिन हमारा बुक भी बिगिनिंग होगा, इसलिए दोनों का सेम डेट रहेगा। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल दिखेगा जिसमें आप वॉल पासवर्ड या कंपनी के सिक्योर कंट्रोल पासवर्ड आप डाल सकते हैं ताकि हम अपने कंपनी डेटा हमारे अलावा कोई दूसरा ना उसको यूज कर पाए। ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में, अभी फिलहाल इसको मैसेज छोड़ देते हैं। बाकी नीचे लिखा हुआ है करेंसी, आपका सिंबल है, फॉर्मल नेम है, तो इसमें इंडियन रुपीज है तो रुपीज का ही सिंबल यूज करेंगे। बाकी इसमें जो सेटिंग दिया गया है वो आप सेम उसी तरह रहने दें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। इंटर करके आना है, जैसे इंटर करेंगे यहाँ एक्सेप्ट ये पूछेगा। अगर आप इंटर प्रेस कर देंगे तो इसे यस यानी एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप नो प्रेस कर देंगे यानी एन प्रेस कर देंगे तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं होगा, कंपनी सेव नहीं होगी। तो हमें कंपनी को सेव करना है इसलिए हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी हमारी सेव हो जाएगी। और जैसे कंपनी बनेगी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है करंट पीरियड, यानी कंपनी 1/4 से स्टार्ट हो रही है और 31 मार्च को क्लोज हो जाएगी। करंट डेट जो 1 अप्रैल का डेट रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ पर उस कंपनी का नाम जो अभी आपने क्रिएट किया है कंपनी का नाम दिखा रहा है। यहाँ पर हमने अभी नई कंपनी बनाया इसलिए कोई इंटर डेटा इसमें नहीं है, नो बाउच एंट्री दिखा रहा है क्योंकि हमने भी कोई डेटा एंट्री नहीं किया। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये गेटवे ऑफ टैली है, ये टैली का मेन गेट है पूरा, और इसी पे हम जा करके पूरा मास्टर रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट इन सब का यूज करेंगे। आगे हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। साइड में दिया गया है कि आपका जो भी शॉर्टकट है F1 या इसमें सेलेक्ट डेट, इसमें सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, पीरियड, इसमें बहुत सारे आपको जो भी शॉर्टकट होंगे यहाँ पे आपको दिखते जाएंगे। हम जैसे जैसे इसका यूज करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको शॉर्टकट आपको बताते जाएंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आपको मिलेगा पावर ऑफ सिंप्लिसिटी लिखा हुआ है, टैली का स्लोगन है। टैली यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं, अगर ऑनलाइन है तो डायरेक्ट टैली अपनी वेबसाइट पे आपको पहुंचा देगा, आप वहां पे जाकर टैली का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैली, आप देखेंगे कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इस समय टैली ERP9 रिलीज 6.6 वर्जन है जो कि लेटेस्ट है, इसको इंस्टॉल किया गया है, हम इसी को आपको पढ़ाएंगे। तीसरा हमारा आपको दिख रहा है इसमें एजुकेशनल मोड, ये आपको अगर आप ये ओरिजिनल होता, लाइसेंसिंग होता तो यहाँ सिल्वर या गोल्ड या लाइसेंस मोड आपको दिखाई देता है। ये हमने एजुकेशनल मोड पर डाउनलोड किया है तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड पे ही दिखाएगा। ये हमारा टैली का और DBC सर्वर है जहाँ पर डेटा मेंटेन करते हैं, और ये हमारा कैलकुलेटर है। अगर कोई कैलकुलेशन में काम करना है तो आप कैलकुलेटर का इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अलग से कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल N, आप कंट्रोल N पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा, या आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 6 + 9 और इंटर किया तो ये देखिए 15 ऐड होकर के आ गया। तो इस तरह के हम कैलकुलेशन जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करना चाहें वो कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हमें कैलकुलेटर से बाहर निकलना है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपको मिलेगा कंट्रोल M, या कंट्रोल M प्रेस कर दिए या कहीं भी टैली पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए कैलकुलेटर से हम बाहर निकल आए। तो ये सारे फीचर के बारे में आपको क्लियर कर दिया। ये ऊपर कुछ फीचर दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, अपलोड है, टैली शॉप है। टैली शॉप में क्या है कि आप टैली परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टैली परचेज कर सकते हैं, और जो टैली में नए अपडेट्स होते हैं वो भी यहाँ से आप उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज बदल सकते हैं, यहाँ से कीबोर्ड बदल सकते हैं, जो भी आप भाषा में, हिंदी, इंग्लिश या मलयालम, जो भी भाषा में, जिस भाषा में आपको आती है उस भाषा में आप यहाँ पे इसके कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश यूज करते हैं इसलिए इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। और कंट्रोल की आपका है, इसमें दिया गया सपोर्ट सेंटर है, कोई प्रॉब्लम होती है टैली से आप हेल्प भी ले सकते हैं।
ये सारे फीचर हम और आगे चल के इन सारे ऊपर दिए गए फीचर को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया कंपनी को बनाना और इसके बारे में कंपनी जो टैली खुल के आती है, ये पूरे डिटेल्स आपके हो गए। आगे हम सीखते हैं कि कंपनी कैसे सेट होती है। जैसे माना कि SIT कंपनी अब दिख रही है, अब हमने काम कर लिया, अब आज हमको इस कंपनी को बंद करना है। तो हम कंपनी बंद करने का तरीका यहाँ पे आप अब जाएंगे तो यहाँ मिलेगा सेट कंपनी, या इसका शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ F1। हम यहाँ पे सेट कंपनी में क्लिक कर दें या अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दें, दोनों काम करेगा। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये कंपनी आपकी सेट हो गई। यहाँ आपको देखो कोई कंपनी का नाम नहीं दिख रहा, ना आपको करंट पीरियड दिख रहा है, ना आपको करंट डेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको जस्ट कंपनी यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ आपको कंपनी इन्फो का बॉक्स दिखाई देगा, जिसपे हम अभी आए थे, क्रिएट कंपनी किए थे, नई कंपनी बनाए थे। अब हम चाहते हैं कि ये कंपनी फिर से खुल जाए या अपनी दोबारा कंपनी फिर से खोलना चाहते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे तो कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। हम अपनी कंपनी को चूज करेंगे, SIT इंस्टीट्यूट हमारी कंपनी का नाम है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, जैसे क्लिक किया हमारी कंपनी देखिए फिर से रीओपन हो गई। तो कंपनी सेट करना हो गया और कंपनी को फिर से दोबारा खोलना। अब मान लीजिए कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन हमारा गलत हो गया है या कोई इंफॉर्मेशन नया अपडेट करना है, तो हम उसे कैसे अपडेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये SIT इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, मान लीजिए ये प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है, ये गलत हो गया है, इसको फिर से अपडेट करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ कंपनी इन्फो, या अल्ट के साथ F3 प्रेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे F3, अल्ट के साथ F3 प्रेस कर दिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो ये सामने हमारे कंपनी इन्फो का एक बॉक्स खुल गया है, जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर। आप अल्टर पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का नाम पूछेगा, हम फिर से डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी जो हमने फिलअप किया था वो पूरा फॉर्म, अल्टरेशन का फॉर्म खुल करके हमारे सामने आ जाता है। हम यहाँ पर कंपनी को जो भी डेटा अपडेट करना चाहें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो हम यहाँ पे जाते हैं कंपनी पे, यहाँ पे टाइप कर देते हैं LTD, ये कंपनी का नाम चेंज हो गया। बाकी एड्रेस, डेट आपका जो भी बदलना है, स्टेट बदलना है या जो भी इंफॉर्मेशन बदलना है उसे आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद इंटर करते आएंगे या कंट्रोल A प्रेस कर देंगे तो जल्दी से वो आपका सेव हो जाएगा। कंट्रोल A प्रेस कर दिया मैंने, ये कंपनी का डेटा अपडेट हो गया और फिर से दोबारा इंटर करते हैं तो ये आपको कंपनी डेट इंफॉर्मेशन आपका अपडेट दिखा रहा है। स्केप करके बाहर निकलेंगे, स्केप करके बाहर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कंपनी का आपका ये SIT इंस्टीट्यूट की जो प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी अपडेट हो गई। तो इस तरह कंपनी को अपडेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कंपनी को डिलीट करना, तो कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है अल्टर, या हम मान लीजिए अल्टर बना रहे हैं, बाहर है तो हम फिर वहीं जाएंगे अल्ट के साथ F3 और अल्टर प्रेस करेंगे। अल्टर पे क्लिक करने पर हमारी कंपनी जो खुली रहेगी उसका नाम लिस्ट में दिखेगा। हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कंपनी इस तरह खुल जाएगा। अब हमें इसको डिलीट करना है। ध्यान रखें डिलीट करने के लिए बहुत आपको ध्यान से कर देना है, क्योंकि डिलीट करने के बाद आपका कोई भी कंपनी डेटा वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए कंपनी आपको 2 बार आपसे पूछती है डिलीट करना चाहते हैं, आप निश्चित हैं डिलीट करने के लिए, नहीं कंफर्मेशन देने के बाद ही डिलीट करता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसी जगह पर आकर के अल्ट के साथ D प्रेस कर देंगे। जैसे अल्ट के साथ D प्रेस करेंगे, यहाँ आपसे पूछ रहा डिलीट, यस तो Y प्रेस कर दिया। फिर पूछ रहा आर यू श्योर डिलीट करना चाहते हैं, हाँ भाई डिलीट करना चाहते हैं, यस। ये देखिए कंपनी आपकी डिलीट हो गई। तो आज हमने सीखा कंपनी बनाना, कंपनी को सेट करना, कंपनी को अपडेट करना और कंपनी को डिलीट करना। ये 4 चीजें हमने सीखा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज उसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।